Hello everyone, a very good evening to all my viewers and to all my wonderful students. Guys, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डेफेमेशन टॉपिक है, डेफेमेशन जो चैप्टर है, उसमें एक शब्द की बहुत चर्चा होती है, इसको आपने सुना भी होगा, इनुएंडो। तो आज इनुएंडो के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इनुएंडो क्या होता है? इनुएंडो को अगर आप स्लैंग लैंग्वेज में बोलें तो इसको डबल मीनिंग भी बोलते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसको डबल मीनिंग से भी हम लोग एड्रेस करते हैं कि एक चीज, ऐसा चीज जिसका दो मीनिंग है, एक मीनिंग कुछ और कहता है, दूसरा मीनिंग कुछ और कहता है। तो इनुएंडो को ऐसे लॉ के लैंग्वेज में हाउ डू वी डिफाइन इट? इनुएंडो को हम लोग कहते हैं कि प्राइमा फेसाई the statement appears to be an innocent one, but it contains certain hidden meaning, right? Prima facie, that is pratham drishtya, the statement appears to be innocent one. प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत होता है कि स्टेटमेंट इनोसेंट है, बट इट कंटेन्स सर्टेन हिडन मीनिंग। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? इनुएंडो में जैसे कि मान लो कि एक रूम में 4 लोग हैं और आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है। अब आप कहते हो कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी ने चोरी नहीं किया होगा, लेकिन इसी रूम में कोई है जिसने चोरी किया है। तो डायरेक्टली तो आप ये नहीं कह रहे हो कि डी ने चोरी किया, बट आपका झुकाव उधर ही है कि अगर ए बी सी ने चोरी नहीं किया तो बचा कौन? आप कह रहे हो कि इसी रूम से किसी ने चोरी किया है, और मैं श्योर हूं कि ए बी और सी ये तीनों चोरी नहीं कर सकते। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि डी ने चोरी किया है। इसी को कह रहे हैं हम लोग, जो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि प्राइमा फेसाई द स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी इनोसेंट वन। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये स्टेटमेंट इनोसेंट है, कि ए बी और सी ने चोरी नहीं की है, लेकिन इसका एक हिडन मीनिंग क्या है कि डी ने चोरी की है। डी का ये कार्यक्रम है, डी ने ये घिनौना काम किया है। तो इसी के कारण से इसको डबल मीनिंग कहते हैं कि ऊपर से देखने पे तो आपको लगेगा कि स्टेटमेंट में एकदम इनोसेंट स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है ही नहीं, लेकिन उसका हिडन मीनिंग छुपा होता है, उसमें हिडन मीनिंग उसका अटैच है, राइट? इनुएंडो का यही मीनिंग होता है जो अभी मैंने आपको बताया और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। डिफेमेशन में इनुएंडो का बहुत बार जिक्र होता है और एग्जाम्स में काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो आप अपने दिमाग में याद करने के लिए ये रखिएगा कि इनुएंडो को डबल मीनिंग बोलते हैं। एक ही मीनिंग नहीं, उसका दो मीनिंग निकलता है। और जब इसको डिफाइन करने के लिए आएंगे तो यू हैव टू से दैट प्राइमा फेसाई द स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी इनोसेंट वन, बट इट कंटेन्स सर्टेन हिडन मीनिंग, सर्टेन कुछ इस तरह का मीनिंग जो कि आप प्राइमा फेसाई आप उसको नहीं बोल रहे हो, छुपा करके कुछ रखे हो, उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, राइट? आई होप दैट कि यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, राइट? इसी तरह के रेलेवेंट कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।